फिर से ये गंदगी नहीं आए, ये अशुद्धता नहीं आए, उसका जो मन है वो निर्मल होना चाहिए, वो सारी गलत भावनाओं से दूर होना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं उदासीनो, उदासीनो मीन्स सारी चिंताओं से मुक्त भगवान ने कहा, सारी चिंता उसे मुक्त होना चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि उसे धन की चिंता हो कि मेरे पास धन नहीं है तो मेरे पास धन की प्राप्ति हो जाए, कि मेरे पास घर नहीं है तो मुझे घर की प्राप्ति हो जाए, कि मुझे भोजन खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि उदासीन होना चाहिए, सारी चिंताओं से मुक्त होना चाहिए। और दूसरी बात भगवान कहते गतव्यथा, सारे कष्टों से मुक्त होना चाहिए, कि उसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे लग रहा है कि मैं बहुत कष्ट से मेरा जीवन हो रहा है, अरे ये श्री कृष्ण ने तो मुझे कष्ट दे दिया। जो भगवान का भक्त होता है वो कभी भी इस तरीके के विचार मन में नहीं लाता कि भगवान ने मुझे ये कष्ट दे दिया। वो तो हमेशा प्रतिकूलताओं का सम्मान करता है, उनका अपने जीवन में स्वागत करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो जीवन में प्रतिकूलता आई है ये किस लिए आई है, ये मुझे और भी ज़्यादा दक्ष बनाने के लिए आई है, मुझे और भी ज़्यादा शुद्ध और निपुण बनाने के लिए आई है, भगवान की भक्ति में मैं चल सकूं, इसके लिए ये जो प्रतिकूलता है ये जीवन में आई है। तो भगवान ने कहा उसे किसी तरीके की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, वो सारे कष्टों से मुक्त होना चाहिए। कौन से कष्ट, भगवान ने यहाँ बाहर कष्टों की बात नहीं की, ये जो अंदर आपके हमारे अंदर जो द्वंद्व चलता रहता है, इस कष्ट को दूर रखने की भगवान ने बात कही है। क्योंकि आप और हम देखते हैं कि हमारा जो मन है वो कुछ ना कुछ शुभ अशुभ कुछ ना कुछ विचार करता ही रहता है। तो भगवान ने कहा ये जो कष्ट है, ये जो कष्ट आत्मा को लगा रहता है, ये जो द्वंद्व की वजह से आत्मा पीड़ित होती है, भगवान कहते हैं इस कष्ट से भी वो दूर रहे, गतव्यथा वो इससे भी दूर रहे। आगे भगवान कहते हैं सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्ता सा मे प्रिया। भगवान ने कहा सर्व आरंभ परित्यागी, यहाँ पर भगवान ने कहा वो सारी चीज़ों का, सारे प्रयत्नों का त्याग करने वाला हो। भक्त के जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आप और हम देखते हैं कि ये कंपटीशन है तो भक्त जो है वो भी उस कंपटीशन में भाग ले रहा है कि मैं भी जीत सकूं, क्योंकि भक्त को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। उसे कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए कि मैं भी इस दल में भाग लेकर के मैं भी जीत लूँ। तो यहाँ भगवान ने कहा सर्व आरंभ परित्यागी, वो सारी चीज़ों का परित्याग करने वाला होना चाहिए। वो जो फल है, उनकी जो इच्छा है, इसका परित्याग करने वाला होना चाहिए। सारे प्रयत्नों का, जो कि आप और हम लोग देखते हैं कि भक्त के जीवन में धन की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भगवान ने पहले ही कह दिया कि कामना रहित होना चाहिए, इच्छा रहित होना चाहिए। उसके जीवन में किसी तरीके की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो भक्त है वो घर बना रहा है, किस लिए बना रहा है वो घर। तो भगवान कहते हैं कि वो इसलिए घर को ना बनाए जिससे कि वो ये सोचे कि मैं इस घर में रहूँगा, मेरा परिवार का भरण पोषण होगा। भक्त की ये इच्छा नहीं होती। वहीं पर भक्त, अगर कोई मंदिर बनाने की बात होती है तो आप देखेंगे कि भक्त जी जान से उसमें प्रयास करता है कि मैं इस मंदिर को बनाऊंगा, भगवान का भवन बनाऊंगा। पर भक्त ऐसा प्रयास नहीं करता कि मैं अपने रहने के लिए घर बनाऊंगा। तो यहाँ पर भक्त बहुत मेहनत करता है, बहुत से कार्यों को करता है, पर वो किसके सुख के लिए करता है, वो भगवान के सुख के लिए करता है, अपने सुख के लिए किसी भी तरीके के कार्यों को नहीं करता। यहाँ भगवान ने कहा वो किसी तरीके का ऐसा प्रयत्न ना करे जो उसकी भक्ति को उसको दूर ले जाने वाले हो। क्योंकि अगर वो धन के लिए प्रयत्न करेगा तो फिर उसको भक्ति के मार्ग से कहीं ना कहीं दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि धन कमाने की इच्छा होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरीके का कोई भी प्रयत्न भक्त नहीं करता है, तो सारे प्रयत्नों का परित्याग करने वाला होता है। तो जो इस तरीके का होता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि वही मेरी भक्ति कर सकता है, वो मेरा प्रिय भक्त है, जो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता। वो बड़े बड़े घर मकानों को बनाने में नहीं पड़ता। वो कोई भी ऐसा नहीं समझता है कि मैं इस बड़े से कार्य को करूँ जिससे कि मुझे खुशी हो जाए, मेरा परिवार चलता रहे। तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त ऐसे कार्यों को नहीं करता। अगर उसे भगवान के तरीके अगर लगता है कि हाँ भगवान के सुख के लिए कोई कार्य हो सकता है, तो वो मंदिर बनवाएगा, बड़ी मेहनत से अच्छे अच्छे कार्यों को करेगा। पर भक्त के जीवन में हर एक क्रिया किस लिए होती है, केवल और केवल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। केवल और केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्त हर क्रिया को करता है, अन्यथा वो अपने लिए कोई भी क्रिया नहीं करता। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।